वोट देने जाएंगी तो क्या मुद्दे दिमाग में होंगे कि इस बार ये काम जरूर हो जाना चाहिए? थोड़ा सा राशन का भाव थोड़ा कम होना चाहिए ताकि एक कॉमन जनता भी उसको खरीद पाए, है ना। जैसे एक वेल एजुकेटेड लोग तो कर लेते हैं अफोर्ड, लेकिन अगर थोड़ा सा सब चीज़ के जो बेसिक दाल चावल और बेसिक सब्जियां आलू प्याज इनके अगर रेट कम हो जाए और अच्छा हो तो एक हमारी एवरेज इंडिया की जो जनता है वो उसको ले लेगी। मैं मुद्दे पर आऊँगा, लेकिन मैं चाणक्य के अर्थशास्त्र के एक श्लोक के माध्यम से मुद्दे पर आऊँगा। और कि शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गदे साधो न ही सर्वत्र चंद्रम न वने वने। जब हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपना मतदान देने जाते हैं तो निश्चित रूप से हम ये तय करके जाते हैं कि हम जनपद का भविष्य उतना ही देखेंगे जितना इस देश का भविष्य देखेंगे। इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता और अपनी जान पहचान, आन बान शान और स्वाभिमान और देश के सम्मान के साथ जो नेता चलेगा, जो उस नेता के हाथों को सशक्त करेगा, मजबूत करने का कार्य करेगा, हम अपने मताधिकार का प्रयोग उस व्यक्ति के मतदान के लिए करेंगे जो व्यक्ति इस देश को लेकर के आगे चलने की शिद्दत रखता हो, जो इस देश को आगे बढ़ाने की ताकत रखता हो और जिसमें पुरुषार्थ और क्षमता, सामर्थ्य और बुद्धि की कमी न हो, ऐसे व्यक्ति को तय करेंगे। संवेदनशील व्यक्ति को चुनेंगे, सर्वस्पर्शी व्यक्ति को चुनेंगे और जो पंक्ति के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की समस्याओं को समझने का मादा रखता हो, ऐसे नेता का चयन करके हम सदन में भेजने का कार्य करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में सदन ही तय करता है कि देश की दशा और दिशा क्या होगी, देश की तस्वीर और तासीर क्या होगी। नमस्कार, मैं हूं मनोरमा, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। किसी भी पार्टी का भविष्य वहाँ की जनता तय करती है, उस देश की, उस शहर की। अभी लोकसभा चुनाव का माहौल है, वैसी ही सरगर्मी है। हम पहुँच चुके हैं गौतम बुद्ध द्वार पे नौका विहार, जहाँ पे अच्छी खासी भीड़ आप देख सकते हैं। हम चलेंगे लोगों के बीच और जानेंगे कि वो लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा सांसद चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं लोगों के विचार। आपका नाम? प्रिंस सिंह। प्रिंस जी, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग पड़ने वाली है, तो आप क्या सोचते हैं कि आपका सांसद कैसा हो, उसमें क्या गुण होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो वो लोगों से मिलें, उनकी राय लें, उनके परेशानियों को समझें, ग्राउंडेड है थोड़ा। जो लोकल की जैसे लोग ऊपर में रह जाते हैं, जो ग्राउंडेड चीज़ें, जो परेशानियां हैं उनको वो नहीं भाप पाते हैं। तो ऐसे हमारे लीडर हों जो लोगों से मिले, जिनको सही में दिक्कत हो उनके लिए काम करें। आपका नाम? मेरा नाम साक्षी शुक्ला है। साक्षी जी, वोटिंग ज़रूर करती होंगी। हाँ जी। अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, मन में क्या कभी ऐसा सोचती होंगी कि हमारा सांसद कैसा हो, अभी जो है वर्तमान में वो अच्छा है या नहीं, या अगर ऐसा नहीं तो फिर कैसा हो? जी, वर्तमान में जो है उन पे तो मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो सांसद या नेता हो जो एजुकेशन पे और रोज़गार पे ज़्यादा ध्यान दे। हम युवा हैं तो हमको इस टाइम रोज़गार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस ऐसे नेता हो जो रोज़गार पे ज़्यादा ध्यान दे, धर्म और राजनीति छोड़ के रोज़गार और शिक्षा पे ज़्यादा जोर दें और मानवता पे ज़्यादा ध्यान दें। मतलब मानवता बनी रहे, सौहार्द बना रहे, प्रेम बना रहे। बस ऐसा नेता हो कि पॉजिटिविटी हो पूरे इन्वायरमेंट में और सब चीज़ अच्छा हो, पढ़ाई लिखाई हो, रोज़गार हो, लड़ाई वड़ाई किसी बात का जैसे धर्म वरम को लेके ना हो। आपका नाम? सूरज राय। सूरज जी, वोटिंग तो ज़रूर करते होंगे, तो इस बार भी करेंगे? हाँ। लोकसभा चुनाव की वोटिंग पड़ने वाली है, तो दिमाग में क्या है कि जो सांसद चुने उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? हम सांसद नहीं चुने, मैं देश का भविष्य चुन रहा हूँ। हमारे देश को जो अपनी संस्कृति, अपना देश, अपनी जान, अपनी पहचान जो बचाए, मैं उसको चुन रहा हूँ। मैं सांसद नहीं चुना, मैं अपने देश के विकास के लिए एक कदम आगे बढ़ा रहा हूँ। वोटिंग करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। इस बार क्या दिमाग में, क्या मुद्दे दिमाग में हैं कि ये मुद्दे ज़रूर पूरे होने चाहिए, चाहे जो भी पार्टी सरकार में आए या जो भी सांसद चुना जाए? सांसद, देखिए, सांसद हम ये चुनना चाहिए जो हमारी बातों को सुने, हमारे विकास के कार्यों में हमारा हाथ बढ़ाए। हम ये चुनेंगे कि विकास जो करता है उसी को चुनेंगे। प्रभात राय। प्रभात जी, राजनीति में जो अपराधी बढ़ रहे हैं, जो आपराधिक कार्यक्रम भी तमाम होते हैं, उन सबको रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? देखा जाए तो अभी जब से 2014 से सरकारें बनी और 2017-19 में भी सरकार बनी है, इससे देखा जाए तो इस पर रोक लगाया गया है। इस पर और रोक लगाना चाहिए, क्योंकि भविष्य जो अभी युवा, आपने एक वीडियो देखा होगा, मैंने कल एक रात में वीडियो देखा, उन्होंने कश्मीरी
अपने युवा भाई थे, उन्होंने बताया कि हाई स्कूल में जब वो थे तो तब वो पत्थरबाज कहलाते थे। आज स्थिति ये है कि वो पहली बार उन्होंने वोट दिया, वो भी कश्मीर के लिए। ये कहीं ना कहीं कदम उठा है कि भारत बनाने के लिए ये कदम उठा है कि गुंडागर्दी और ये अपना माफियाओं का रोक लगाने के लिए अपना कदम चला है। आपका नाम? हर्षिता सिंह। हर्षिता जी, वोटिंग तो करती होंगी जी। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे दिमाग में, या जो सरकार है या जो सांसद हैं उनसे कितनी खुश हैं, कितनी नाखुश हैं? जी, हम अपनी सरकार से बिल्कुल खुश हैं। उन्होंने हमें बहुत सारे डेवलपमेंट दिए हैं, एजुकेशन दी है बहुत अच्छी, और आगे भी सरकार ऐसी आए ताकि आगे की जनरेशन डेवलप होती रहे। जो सांसद चुनेंगी उसमें क्या गुण चाहेंगी? यही कि हमारा देश आगे बढ़े और डेवलपमेंट अच्छे से हो। मेरा नाम शुभम चतुर्वेदी है। शुभम जी, चुनाव के प्रचार शुरू हो चुके हैं, लगभग ख़त्म भी हो चुके हैं। चुनाव में सारी पार्टियां प्रचार में काफ़ी पैसे खर्च करती हैं, तो इस पे आप चुनाव आयोग को क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या ये खर्च जायज़ है, नाजायज़ है, क्या कहना चाहेंगे? जैसे चुनाव आयोग क्या है कि सबके लिए लिमिट फिक्स कर दिया है कि इतनी इतनी लिमिट में आपको अपने खर्चे करने हैं, तो वो लिमिट में बीजेपी ने अपने खर्चे अपने मेंटेन करके रखा हुआ है। चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे कोई पार्टी हो, तो बीजेपी अपने लिमिट में खर्चा कर रहा है। इसके लिए कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, किसी को भी, अदर पार्टी को भी नहीं होनी चाहिए, किसी पार्टी को भी नहीं होनी, और वो उस लिमिट में वो खर्चा करते हैं वो लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी चुनाव में जो भी, चुनाव के बाद जो भी सांसद चुने जाते हैं, जो भी नेता चुने जाते हैं या पार्टी चुनी जाती है, तो आपके थॉट में क्या होता है कि हमारा सांसद ऐसा हो या जो पार्टी सरकार सत्ता में आए वो कैसी हो? हमारा जहाँ देश है उसको डेवलप करे, बस इतना ही चाहते हैं बस। आपका नाम? मोहिनी त्रिपाठी। मोहिनी जी, वोटिंग होने वाली है, आप भी वोटिंग ज़रूर करेंगी, तो दिमाग में कुछ थॉट होगा कि इस पार्टी ये सत्ता में आए या जो भी पार्टी सत्ता में आए, जो भी नेता आए, वो क्या डेवलपमेंट, आप उनसे क्या डेवलपमेंट की उम्मीद करती हैं? देखिए, थोड़ा मतलब जो बीजेपी सरकार है, ठीक है, उस डेवलपमेंट तो बहुत किया है उसने, मतलब कि गोरखपुर सिटी का खास तौर से बहुत डेवलपमेंट हुआ है, पूरे यूपी में डेवलपमेंट देखने को मिला है। लेकिन थोड़ा रोज़गार पे इनको काम करना चाहिए, रोज़गार मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार पर, क्योंकि मतलब हम भी स्टूडेंट हैं और ये हम टीचिंग लाइन में हैं, लेकिन हम लोग सुपर टेट वैकेंसी की वेट कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि आप वेट करते करते हमारे साथ के लोगों का मतलब इतना एज हो गया है कि शादी हो जा रही है, पढ़ाई छूट जा रही है, तो थोड़ा इन लोगों को रोज़गार पे ध्यान देना चाहिए। बाकी ओवरऑल सब कुछ मतलब परफेक्ट है, अगर इस पर सरकार, ये गवर्नमेंट काम करती है तो बहुत बेस्ट है। आपका नाम? राम बदन। राम बदन जी, वोट देते हैं? हाँ, वोट देते। अभी चुनाव का वोट पड़ने वाला है 1 जून को, तो दिमाग में क्या क्या है कि कैसी पार्टी आए सत्ता में, कैसा सांसद हो, जो सांसद हो वो कैसा काम करे, उससे क्या उम्मीद है आपकी? अब उम्मीद यही है कि योगी जी आवे, उसमें फिर दोबारा दोबारा योगी जी आवे। क्या मुद्दे हैं दिमाग में कि आए तो ये काम कर दें, जो इस बार में अभी तक नहीं हुआ, ये वाला काम हो जाए? काम तो सभी हो रहा है, धीरे 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 सब काम हो रहा है, सड़क बन रही है और विकास भी हो रहा है हर तरह का। आपका नाम क्या है? आसिफ। आसिफ जी, क्या करते हैं? हम तो रिक्शा चलाते हैं। ई रिक्शा चलाते हैं। अभी चुनाव होने वाला है, वोटिंग पड़ने वाली है, तो क्या दिमाग में है कि किसको वोट देंगे, किसको नहीं वोट देंगे? वोट देंगे तो क्या सोच के देंगे कि अभी जो आए, जो सांसद चुना जाए, जो पार्टी आए सत्ता में, तो क्या काम करे जो अब तक नहीं हुआ है? वो तो जो शहर में हो रहा है अच्छा हो रहा है काम, लेकिन हमारी ये गुजारिश है कि जो रोड पे चल रहे हैं रिक्शा वाले, तो जो पुलिस वाले हैं, गाड़ी आते हैं पैसा नहीं देते हैं, और गाड़ी रिक्शा वालों को परेशान करते हैं, मारते हैं, रोक कर पैसा मांगेंगे हित मुट का, यही सब दिक्कत है। और कहीं भी छावी छीनने रहे हैं, मारने लग रहे हैं पुलिस वाले। तब मान लीजिए गरीब है बच्चे, एक पुलिस वाला इधर मेरे हाथ पे मार दिया था डंडा, अभी कोई छोटा बच्चा होता तो टूट जाता ना हाथ, वहाँ पे एक पुलिस वाला चाबी छीन कर मार दिया, मांगने गए चाबी, तो यही सब दिक्कत है। नाम क्या है आपका? कुसुम नाम है। कुसुम, ये रेहड़ी पे आप भुट्टा भूनने का काम करती हैं, वोट देती हैं? चुनाव होए वाला बा, पते बा, तो के दियाई वोट? अब देखा कैसे, मतलब क्या दिमाग में बाकी, अब जो सांसद हो ऐसे करें, अब जो सत्ता में आए वो ये काम करे जो पहले नहीं हुआ है,
अब हम लोग तो गए बाबा के बाबा को अभी संतुष्ट है जो काम हो रहा है? हम लोग तो पहले ही से लाइन का सरकार और तभी हम लोग दे रहे थे, अब कर रहे थे तभी भी देंगे। वोट देने जेबू तक का सोच के जेबू कि अब ये वाला काम हो जाए इस बार? अब सब प्रभु कृपा है, वो चाहेंगे तो हो जाएगा। क्या नाम है आपका? हिंदू। इंदू। इंदू जी वोट देती हैं? तो इस बार क्या दिमाग में है कि किसको सांसद चुने? कि हम लोग वोट नहीं देंगे। क्यों वोट नहीं देंगी? जब हम लोग के दुकान रोज हटाता है, जो हम कमाए नहीं तो देती थी। तो अब ये अगर मन बदला देने गई तो क्या मन में रहेगा कि इस बार जो आए वो क्या काम करे? के वो मन के लिए अच्छा नहीं करे, जब कमाए तब खाई। क्या आपका? गिरधारी लाल जाने। गिरधारी जी वोट देंगे इस बार? हाँ, वोट तो देना ही। वोट देना तो बहुत जरूरी है क्योंकि वो आपका अधिकार है। तो इस बार वोट देने क्या सोच के जाएंगे? क्या क्या मुद्दे दिमाग में होंगे कि इस बार जो सरकार आए, जो सांसद आए, वो ये काम जरूर करे? मुद्दा तो कोई खास है नहीं, लेकिन ये है कि यहाँ पे जो है रवि किशन जी ठीक चल रहा है और वही आएंगे। नाम क्या है आपका? पंकज पांडे नाम है। मैं पेशे से शिक्षक हूँ और 2 अखबारों में मैं लेखक का भी काम करता हूँ। पंकज जी इस बार जब वोट करेंगे तो क्या दिमाग में रहेगा कि इस बार जो सरकार आए वो ये काम करे या सांसद जो हो वो क्या करे? जैसे सरकार तो अच्छी काम कर रही है, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश को संभाले हैं तब से प्रदेश में बहुत अच्छा काम हो रहा है। गोरखपुर का चतुर्मुख विकास हो रहा है, पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है। क्योंकि हम शिक्षक कर्मचारी हैं और आपके माध्यम से सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारी जो बुढ़ापे की लाठी है पुरानी पेंशन, उसको बहाल कर दिया जाए और बाकी तो विकास के काम चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल है। साहिल जी चुनाव होने वाले हैं, वोट देंगे? यस, वोट देना भी चाहिए क्योंकि आपका अधिकार है और कर्तव्य भी है। खैर वोट देने जाएंगे तो दिमाग में क्या होगा कि इस बार जो सरकार आए, जो सांसद आए, वो क्या काम करें? जो सांसद आए वो जैसे कि क्षेत्र का विकास करें। जैसे हम इस टाइम गोरखपुर में रहते हैं तो गोरखपुर का विकास करें, और जो सरकार आए वो युवाओं को वैकेंसी दे। अब जैसे कि ये सरकार वादा की थी कि हम हर साल 2 करोड़ वैकेंसी देंगे, बट कहाँ वैकेंसी आ रहा है? अभी आप देखिए टीचर वाला वैकेंसी 2019 का ही आया है, 4-5 साल हो गया, वैकेंसी नहीं आ रहा है। तो जैसे स्टूडेंट लोग का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हम स्टूडेंट है तो जाहिर सी बात है हम चाहेंगे कि हमेशा वैकेंसी आए। तो हम चाहेंगे कि जो राहुल गांधी जी वादा किए हैं कि जैसे कि हर युवा को हर साल नहीं हर महीने ही 85-100 रुपए देने का वादा किए हैं, अगर उनकी सरकार आएगी तो हमें ज्यादा खुशी होगी। नाम क्या है आपका? माया सिंह। माया जी इस बार जब वोटिंग पड़ने वाली है 1 जून को, तो जब वोट देने जाएंगी क्या क्या मुद्दे दिमाग में हैं? आप क्या क्या चाहेंगी कि इस बार सरकार से क्या उम्मीद रहेगी? जी मैं तो चाहूँगी सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्र के लिए सोचूंगी। मेरा राष्ट्र किसके हाथ में सुरक्षित है? हाँ, तो सुरक्षित है तो मुझे जो है वो मैंने चूज कर लिया है ना। और उसके बाद विकास का है कि अब मैं क्या है कि मैं बाहर रहती हूँ, तो बाहर मुझे क्या मतलब उसका मतलब हमारे नेता हमारे प्रधानमंत्री कैसे होते हैं वो हम लोग बाहर रहते हैं, उससे पता चलता है कि कितना स्ट्रांग है हमारा देश। हाँ, तो मैं स्पेशली वो बाहर कहाँ रहती हैं? आबू धाबी। हम इसमें गला खराब, तो मैं स्पेशली वोट देने के लिए आई हूँ। हाँ, तो 1 जून को यहाँ पे होगा तो मैं देखे जाऊँगी। क्या नाम है आपका? विजेता जायसवाल। विजेता जी क्या करती हैं? हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है, तब तो बड़े सारे आपके मन में सवाल और जवाब होंगे होने वाले चुनाव को लेके। तो जब वोट करने जाएंगी तो इस बार दिमाग में क्या क्या मुद्दा होगा कि क्या क्या चीजें जो नहीं हुई अब होनी चाहिए? आपके रसोई में क्या कमी रह गई जो इस बार पूरी होनी चाहिए? ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी है, बट अब कुछ भी क्या कमी है, नहीं है, या अच्छाई है, बुराई है, क्या? नहीं, सब तो अच्छाई बुराई तो कुछ भी नहीं मुझे लगती है। तो थोड़ा सा राशन का भाव थोड़ा कम होना चाहिए ताकि एक कॉमन जनता भी उसको खरीद पाए, है ना। जैसे एक वेल एजुकेटेड लोग तो कर लेते हैं अफोर्ड, लेकिन अगर थोड़ा सा सब चीज़ के जो बेसिक दाल चावल और बेसिक सब्जियां आलू प्याज इनके अंदर रेट कम हो जाए और अच्छा हो तो एक हमारी एवरेज इंडिया की जो जनता है वो उसको ले लेगी। वोट देने जाएंगी तो क्या मुद्दे दिमाग में होंगे कि इस बार ये काम जरूर हो जाना चाहिए?
सिलेंडर्स के थोड़े रेट कम हो जाने चाहिए, मतलब गरीब से गरीब लोग अच्छे से और मतलब ले सके इसलिए उसको। भी पानी हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का हुआ। तो हमारे लाउड स्पीकर 90 FM के माध्यम से आपने देखा, सुना और जाना कि गोरखपुर की जनता क्या सोच रही है, वोट करने से पहले उसके मन में क्या है, क्या क्या मुद्दे हैं। तो इसी तरह से जनता से रूबरू होने के लिए, जनता के विचारों को जानने के लिए देखते और सुनते रहें लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।